हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम श्योर आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप अच्छी तरह कर रहे होंगे। सारी चीजें आपने कवर कर ली होंगी। आई एम श्योर ऑनलाइन ऑफलाइन आप अपनी बुक से भी काफी चीजें प्रिपेयर कर ली होंगी। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम पैसेज को सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे स्कोर ला सकते हैं। लॉट्स ऑफ थिंग्स मैं आज आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, देखो पैसे सॉल्विंग बहुत ही डिफिकल्ट चीज नहीं है, बिल्कुल ही इजी चीज है। लेकिन आपको ये चेक करना होता है कि आपकी रीडिंग एबिलिटी एकदम सही है या नहीं है। देखो सीबीएसई पैसेज क्यों देता है अपने स्टूडेंट्स को? वो चाहता है कि स्टूडेंट्स की रीडिंग एबिलिटी काफी मजबूत हो, हमारे स्टूडेंट हर चीज में बेटर हो, ऐसा सीबीएसई चाहता है। तो रीडिंग एबिलिटी अगर आपको ये के लिए इसका टेस्ट लिया जाता है तो लॉट्स ऑफ थिंग्स बता देता हूं आपको टिप्स को। देखो टिप नंबर 1, सबसे पहली टिप है कि पहले अगर आपके सामने कोई पैसेज आ रहा है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आप उसके क्वेश्चंस पढ़िए। ये मैंने पहले भी बहुत पहले बताया हुआ है बच्चों को और अभी भी बता रहा हूं कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़िए। उसका रीजन ये होता है कि रीड ऑल क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसका रीजन है कि आपको पैसेज की थीम समझ में आएगी, अंडरस्टैंडिंग द थीम। तो पैसेज समझ में आएगा कि किस विषय में, कैसी कहानी है, क्या है। ये आपके लिए पहला मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस रीड करेंगे क्योंकि उसकी कहानी समझ में आएगी आपको। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है अंडरस्टैंडिंग द थीम। वो आपको क्वेश्चन की हेल्प से समझ में आएगा कि इसकी थीम क्या है। अंडरस्टैंडिंग द थीम सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि आप उसकी थीम को समझिए कि थीम एक्चुअली में कह क्या रही है। पैसेज में किस विषय पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, किस बात के बारे में ज्यादा बताया जा रहा है। वो एनवायरमेंट के बारे में है, वो किसी पर्सन के बारे में है, वो किसी सेलिब्रिटी के बारे में है, वो किसी इतिहास के बारे में है, वो किसी ज्योग्राफी के बारे में है, वो कोई पॉल्यूशन के बारे में कोई मुद्दा है। तो ये सारी बातें ये आप उसको थीम को समझिएगी कि उस किस थीम के विषय में ऐसा कहा जा रहा है। तो आप जब तक थीम नहीं समझेंगे तब तक कहां से आप कर पाएंगे। तो थीम समझना बेहद बेहद जरूरी है। समझ रहे हैं आप? थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कि आप पैसेज क्या टाइप समझिए कि पैसेज फैक्चुअल है या डिस्क्रिप्टिव है। देखो फैक्चुअल पैसेज वो होता है जिसमें फैक्ट्स दिए जाते हैं। कैसे फैक्ट्स? मान लीजिए कि आपको चाय के ऊपर कोई पैसेज दिया गया है तो फैक्चुअल है कि चाय असम में होती है, इतने टन चाय उत्पादन होता है, इतनी चाय डेली इंडिया में पी जाती है, या इतनी चाय का उत्पादन हर साल किया जाता है, इतना प्रोडक्शन बाहर जाता है, इतना प्रोडक्शन भारत में होता है। ये सारी चीजें फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। और जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसमें मान लीजिए आपने कोई कहानी पढ़ी जिसमें, जैसे मान लो रेड ट्रैप आपने कहानी पढ़ी, रेड ट्रैप एक डिस्क्रिप्टिव स्टोरी है। या फिर आपने कोई कहानी पढ़ी, इंडिगो की कहानी पढ़ी, वो भी एक डिस्क्रिप्टिव है। जो कहानियां होती हैं हमारी जिसमें एक पर्सन अपने बारे में बता रहा होता है, अपनी डिटेल्स के बारे में बता रहा होता है, अपनी डिटेल्स शेयर कर रहा होता है, उसको बोलते हैं हम। तो वो डिस्क्रिप्टिव पैसेज है। डिस्क्रिप्टिव पैसेज थोड़े से टफ होते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड। तो आप अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ पॉइंट। चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो है आपका अंडरलाइनिंग द इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पॉइंट्स। देखो जो क्वेश्चन के, अगर आपने कोई पैसेज रीड किया है और आपने क्वेश्चन पहले ही रीड कर लिए तो क्या होगा कि जो भी पॉइंट्स आपको जरूरी लगे आपके आंसर्स के लिए आप उनको अंडरलाइन कर लीजिए। पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, आप पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर पॉइंट बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप क्वेश्चन पेपर पे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एग्जामिनर आपको टोकेंगे तो नॉट अ बिग इशू, आप पॉइंट्स तो बना ही सकते हैं ना। तो दैट इज अ माइनर पॉइंट बना सकते हैं। तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी चीजें ढूंढने में, क्योंकि पैसेज काफी लेंथी होते हैं, आपका टाइम बचाएंगे। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। 4 मैंने बहुत बेहतरीन चीजें बता दी आपको। अच्छा भाई, देखो भाई क्या होता है कि पैसेज एक पूरी तरीके से आपकी रीडिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए होता है। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप अच्छा कर जाएंगे। अगर आपने वो कहानी पहले भी कहीं पढ़ रखी हुई तो बहुत अच्छी बात है, उससे आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप पूरे पैसेज को एक बार देखिए। जब ये 4 पॉइंट करने के बाद एक बार पैसेज को पूरा देख लेना कि क्या है ना। वहां से भी हम कहानी बना लेते हैं। कुछ तरीके ये भी होते हैं कि ये मतलब ज्यादा काम नहीं आते तरीके, लेकिन कुछ तरीके ऐसे होते हैं कि पैसेज को पूरा जल्दी से पढ़ लिया, है ना। जल्दी से पढ़ने का अगर इजी पैसेज हो तो जल्दी से पढ़ने में पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, जल्दी जल्दी पॉइंट किए। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं 5 मिनट में पैसेज कर लेते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 10 मिनट में करते हैं, कुछ 15 मिनट, कुछ 20 मिनट, ऐसा समय लेते हैं। ऑल ओवर आपका जो क्वेश्चन पेपर है ऑन एन एवरेज
आपको समय लगना चाहिए मात्र 10 मिनट या 7 या 8 मिनट समय लगना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए। दिस इज वेरी कंपल्सरी एंड वेरी नेसेसरी पार्ट, दैट मीन्स यू शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर योर पैसेजेस एंड यू शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर योर रीडिंग। दैट मीन्स कि कैसा पोर्शन आपको मिल रहा है उसकी आपको प्रैक्टिस होगी, तभी तो आप उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर पाएंगे। फाइनली फाइनल टिप के ऊपर आता हूं, क्वेश्चन आंसर राइटिंग। कि भाई जो आपको क्वेश्चन जो मिले हैं वो एक एक नंबर के होते हैं, तो क्या आप उनको 4-4 लाइनें भर के लिखोगे? मैं देख के दंग रह गया हूं, मैं तो थक गया हूं। व्हेन आई वाज टीचिंग, स्टिल टीचिंग, एंड आई वाज जस्ट लुकिंग दैट कि एक एक नंबर के जो आंसर्स हैं वो बच्चे 4-4 लाइनों में लिखते हैं। और ये सोचिए कि आंसर में वो बात रहती भी नहीं है, वो जो सुटेबल बात वो बताना चाहते हैं पैसेजेस में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई एक पैसेज में जो आंसर की डिमांड है, जो क्वेश्चन की डिमांड है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैसा ही आपको आंसर देना है, आप वैसा दे नहीं पाते। आपको क्या है, आपने अपनी 3-4 लाइन ऊपर से उठा ली, 3-4 लाइन नीचे उठा ली, तो ये तो हो गया। ऐसा तो नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कंसीडर नहीं किया जाएगा और इससे आपका समय भी खराब होगा। तो क्या तरीका है, मेन पॉइंट को आपको लिखना है। मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन कहाँ किया जाता है, असम में किया जाता है ना चाय का, तो पूछा गया कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ किया, तो आपने आंसर लिख दिया असम इज द मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया फॉर द टी। तो आप ऐसे आंसर मेंशन कर सकते हो, है ना। सिर्फ आपको एक ही लाइन में तो मेंशन करना है, आपने ऊपर की भी 4 लाइन उठा के डाल दी, नीचे की तो कैसे नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको मेन बात उसमें लिखनी पड़ेगी, भले वो आधी लाइन में हो, 1 लाइन में हो या 2 लाइन में हो, आपको लिखना पड़ेगा। 2 लाइन से ज्यादा का तो होना भी नहीं चाहिए एटलीस्ट। समय की बर्बादी, अगर आपने 2 लाइन से ज्यादा मेंशन किया, बहुत टाइम आपका बर्बाद जाएगा। यही सारी टिप्स मैं आपको दे रहा हूं, आप इन टिप्स को दोबारा सुनो और दोबारा से लागू करो। समय बहुत कम है, कल आपका एग्जामिनेशन है। आई एम श्योर आप अपनी प्रिपरेशन बढ़िया कर रहे होंगे। जरा ये टिप्स एक बार अपने पैसेजेस में अपना के देखो, आई एम श्योर आपको काफी हेल्प मिलेगी। आपका कल एग्जाम है, आई एम वेरी वेरी जस्ट गिविंग यू ऑल द बेस्ट, ऑल दीज स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत ज्यादा ऑल द बेस्ट। आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। टाइम को थोड़ा करके चलना, पेपर लेंथी होता है, टाइम को थोड़ा बढ़िया मजबूत करके चलना, ध्यान देकर चलना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग,